आप मेरे साथ थे। हमारा पाकिस्तान मुश्किल में है। हमारा पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है। नफरत, तकसीम की सियासत की वजह से पूरा मुल्क को इन्होंने तकसीम कर दिया है। जब हमारा हुकूमत होगा तो हम जाती इंतकाम का सियासत नहीं करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। खैरपुर में जलसे से खिताब में मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। हम अवाम से मिलकर शेर का मुकाबला करेंगे। अवाम के हक पर डाका मारकर 3 बार मसलत किया गया। इनकी पुरानी और नफरत की सियासत दफन करेंगे। इस्लामाबाद को एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। चारे सूबे से ताल्लुक रखने वाले अवाम इस्लामाबाद में बैठे वाले हुक्मरान के किरदार से खुश नहीं है। जिसको आपने 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो, पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खैरपुर में जलसे से कबल डेरा मुराद जमाली में भी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, चारों सूबों के अवाम इस्लामाबाद वालों के फैसलों से खुश नहीं। 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले शख्स को 4थी बार मुसरत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान के साथ दहशतगर्दी का सामना है। हम 8 फरवरी को अपना हक छीनेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह मौका देगा, मुल्तान के अवाम मौका देगा, सब पंजाब के लोग मौका देंगे तो ज़रूर एक हम इसकी मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें हम कामयाब हों। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के इख्तियार में आकर अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम मुल्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। अवाम से वो वादा करेंगे जो पूरे कर सकें। इंतखाबात में कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने NA 149 से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। जहांगीर तरीन से साबिक अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। सईद अहमद अंसारी, आमिर सईद अंसारी, आमिर मंसूर अंसारी का जहांगीर तरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। साबिक चेयरमैन, काउंसलर, सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज आज उकाड़ा में अज़ीमुशान जलसे आम से खिताब करेंगी। जलसा मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल से PTI को इसके मौजूदा हालात का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। शकट घर में खिताब करते हुए कहा, बल्ले का निशान न मिलने की इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं। निशान न मिलने की जिम्मेदारी PTI की जिद और नालायकी पर आयद होती है। कोई जमात जवाबित से ऊपर नहीं। इंतखाबी ज़ाब्ते सब पर लागू होते हैं। शाहिद खान अब्बासी जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी जिंदगी इस जमात का हिस्सा रहे हैं। इनकी तनकीद नून लीग पर नहीं, इनके अपने ऊपर है। जिन्होंने कानून को बेपनाह पामाल किया, इनके साथ जजा और सजा होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मुल्क में हर एक को आज़ाद सियासत का मौका मिलना चाहिए। अवाम फैसला करेगी कि तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद न लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफ़ीक और रत्ताताड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द-ए-अमल में कहा, अदालत ने रूल्स को देखते हुए फैसला दिया। PTI से गलती हुई। इन्हें मालूम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है।
चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का मुकम्मल सफाया करने के लिए पुराज़्म। नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, पीटीआई हुकूमत इनकी वजह से कायम थी, गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इस नहज पर पहुंची है। बानी पीटीआई का कोई नजरिया नहीं, वो इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए हिदायत पर अमल दरामद करने की हिदायत। इंतखाबी निशानात हासिल करने वाली पार्टियों को आम नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। पार्टी टिकट हासिल करने वाले मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराने का हुक्म। तमाम तर सियासी कुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फरीक हैं उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है। अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया के पास। एक आम आदमी इलेक्शन में खड़े होकर लोगों से वोट नहीं मांग सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनके पास जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तमाम सियासी जमातों को अपने अरकान को वोट का हक देने पर जोर। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत सब कर रहे हैं, जब तक बुनियादी तब्दीली नहीं आती लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। तमाम तर सियासी क़ुव्वतों और मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मुफाद में है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हों। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इलेक्शन को जायज साबित करने में नाकाम हो गई। साफ शफाफ इलेक्शन का ढोल पीटने वाली पीटीआई ने अपने ही इलेक्शन में ही झुल्लू फेर दिया। पीटीआई का बेड़ा उठाने वाले वकला ने ही पानी का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके वकला की फाश कानूनी गलतियां पूरी पार्टी के गले का तौक बन गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात अलॉट करने की फहरिस्त जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को निशानात दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेकाम पाकिस्तान औकाब, मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी का निशान दिया गया। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम को खिताब, JUI नजरियाती को तख्ती, जमात इस्लामी को तराजू, तहरीक लब्बैक को क्रेन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को गाय, BNP मैंगल कुल्हाड़ी, जबकि नेशनल पार्टी आरी के निशान से इलेक्शन लड़ेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान पीटीआई के उम्मीदवारों के अपीलों पर फैसले महफूज किए गए थे। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। कराची में बहरी यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी की 19वें कॉन्वोकेशन। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल्स दिए। अमीरुल बहर का चैलेंजेस को मौक़ों में बदलने की अहमियत पर जोर। तलबा और तालिबात को टीम वर्क की अहमियत से आगाह भी किया। वज़ीर आला पंजाब का रात गए सर्दी के बावजूद शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने शाहदरा चौक के अतराफ में खूबसूरती के लिए किए गए काम की तारीफ की। मंसूबे मुकम्मल होने पर कॉन्ट्रैक्टर, कमिश्नर, DG, LDA को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने इतलाफ की सड़कों का मुआयना किया और आला मयार को सराहा। और रात होते ही मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को बंद करने का मकसद मुसाफिरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।